हमेशा कमेंट करना तू छक्का है। मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। हाई स्कूल में जब मैंने कदम रखा तो मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि मेरे पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। 14 लड़कों ने मेरा बलात्कार किया, लेकिन जब मैं ये बात किसी को बताने लगी तो किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। तो याद जब वो आती तो दर्द होता है। हमारे साथ बहुत समस्याएं हैं कि जब हम सड़क पे चलते हैं ना, हमारे साथ हमारा भाई बहन नहीं चलता, हमारे माँ बाप नहीं चलते, उनको शर्म आती है। उनको ये कहने में शर्म आती है कि ये मेरा बच्चा है। माँ बाप भी गलत नहीं है कहीं पे, क्योंकि ये जो समाज है ना, ये समाज ही हमें जीने नहीं देता। आज मैं नहीं नाचती, मैं सड़कों पे नहीं मांगती, ट्रेनों में नहीं मांगती, आज मैं जॉब करती। 2015 से टाटा स्टील से बात कर रहे थे, फाइनली जाके 2021 में मैं पहली एम्प्लॉय बनी। आज मैं एम्प्लॉय हूँ और अपने माता पिता को अपने साथ रखती हूँ। मेरे भाई जो है एक मर्द बोल सकते हैं उसको, वो माता पिता को उसने छोड़ दिया, मर्द होकर के छोड़ दिया, लेकिन एक हिजड़े ने, एक छक्के ने संभाला है अपने माँ बाप को। ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं समाज को धन्यवाद कहती हूँ जो मुझे चिढ़ाता था, जो मुझे गालियाँ देता था, जो तालियां मारता था। मैं उनको थैंक्स कहती हूँ कि आपने वैसा करके मुझे और उत्साहित कर दिया कि मैं आगे कुछ कर पाऊँ। तो वो मेरे लिए ताना जो था वो मेरी ताकत बन गई और आज मैं इस जगह पे हूँ। स्वागत है अमरजीत गिल। हालांकि इससे पहले हम लोग एक बार इंटरेक्शन आपके साथ हम कर चुके हैं, और लेकिन जितना हमने जाना काफ़ी इंस्पायरिंग थी आपकी स्टोरी, और लेकिन हमने बहुत कम शब्दों में ये बयां किया। सवाल यही से कि एक किन्नर समुदाय का होकर वहाँ से और यहाँ तक का सफ़र तय करने में कितना वक्त लगा और क्या क्या कुछ करना होता है। आपको पता ही है कि आप ही लोग थे जब यही साक्षी में जब बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गए थे तो रोक दिया गया था। क्या कुछ हुआ था एक और आज इस मंच पर, हालांकि पहले भी हमने आपको अक्सर आपकी जो भी कार्यक्रम है उसको दिखाने की हमेशा कोशिश की है। हम चाहे हैं कि आप सबके जैसे हम सब हैं, सबका जैसा आपका बस सम्मान अधिकार है। तो इस सफर तय करने में कहाँ किस तरीके से आप देखे, आप शुरुआत आपको। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार, जोहार, जय श्री महाकाल। थोड़ा यहाँ पहले तो स्वतंत्र समाज को उनके 5वें वर्ष पूर्ण होने की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और सबसे बड़ी ताकत हमें मीडिया के द्वारा ही मिल पाती है, क्योंकि सफ़र की बात करें तो आप जानते हैं कि जब हम पैदा लेते हैं, जो माता पिता हम जन्म देते हैं वही हमें घर से निकाल देते हैं या हमें पूछते नहीं हैं। और मीडिया एक जरिया है जो हमारी आवाज़ को मजबूत करता है। और आज मैं जो भी हूँ मीडिया के द्वारा ही हूँ, और लोग मुझे जान रहे हैं, मेरे काम को जान रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से सोशल संवाद का धन्यवाद करती हूँ, सारी टीम का धन्यवाद करती हूँ कि आज आपके बीच अपनी बातों को रखने का एक मौका मिला। देखिए, संघर्ष तो शुरू से था, चाहे वो परिवार की बात हो, समाज की बात हो, तो हर जगह हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही पड़ा। जब मैं स्कूल जाती थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या हूँ। बहुत कठिनाई होती थी, क्योंकि हमेशा कमेंट करना तू छक्का है, तू ऐसा है, तू वैसा है। मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। 6ठी तक मैंने पढ़ाई की और उसके बाद मैं हाई स्कूल गई। हाई स्कूल में जब मैंने कदम रखा तो मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि मेरे पढ़ाई को छोड़ना पड़ा, और उस हादसे को मैं किसी को बता नहीं पाई। छेड़खानी हुई थी आपके साथ? हाँ जी, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था, उसका रेप कह सकते हैं। 14 लड़कों ने मेरा बलात्कार किया, लेकिन जब मैं ये बात किसी को बताने लगी तो किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। तो मुझे लगा कि शायद जीना मेरे लिए नहीं है, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहिए। तो मैं घर आई, अपने माता पिता से कहा, माँ मुझे नहीं पढ़ना। वो बोली क्यों? मैं नहीं बता पाई कि वो दर्द आज भी, जब अभी वो गाना गा रहे थे, उन्होंने कहा अपने कॉलेज की याद आ जाएगी। तो याद जब वो आती तो दर्द होता है, और दर्द हम किसको बताएं? कौन सुनता है? हमारी कोई नहीं सुनता। जो जन्म देने वाले माँ बाप है वो भी हमारी नहीं सुनते। हम किन के पास जाए? ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, यही बोलूँगी कि हमारे साथ बहुत समस्याएं हैं। लोग बोलते हैं अरे आप तो किन्नर बन गए। किन्नर बनना आसान नहीं है। कभी हमसे पूछ के देखिए कि जब हम सड़क पे चलते हैं ना, हमारे साथ हमारा भाई बहन नहीं चलता, हमारे माँ बाप नहीं चलते, उनको शर्म आती है। उनको ये कहने में शर्म आती है कि ये मेरा बच्चा है। पता है, जो माँ बाप जन्म देते हैं, क्या उनको अपना कहने में शर्म आती है? तो ऐसे समाज में हमारा जीना बेकार ही लगता है हमें। कोविड आया, हमेशा कोविड की बात शुरू से लोग कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए हमें लड़ना पड़ा। सरकार के पास जाते थे, अपना आईडी दिखाइए, आधार कार्ड। हमारे पास आधार कार्ड नहीं था। कोविड के टाइम पे मैं रांची जाती थी, डीसी के पास जाती थी,
इतनी काउंसलिंग एडवोकेसी करने के बाद हमें वैक्सीनेशन मिला। बताइए, वैक्सीनेशन के लिए भी लड़ना पड़ेगा हमें। सरकार बोलती है ये कर दिया वो कर, स्वच्छता अभियान की बात करते हैं। आज तक शौचालय हमारे झारखंड में नहीं है। मैं साड़ी में रहता हूँ, फीमेल वॉशरूम चल जाती हूँ, लेकिन जब पैंट शर्ट पहनती हूँ किस वॉशरूम में मैं जाऊँ? मुझे सोचना पड़ता है कि कहाँ जाऊँ मैं। हर जगह भेदभाव, हर जगह भेदभाव, कहीं पे भी हमारे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन एक जगह हमें हमेशा मजबूत बनाती है, वो है मीडिया। आज भी मैं आपके सामने मीडिया के द्वारा ही बैठी हूँ और आपको अपनी बातें बता रही हूँ। इसलिए तहे दिल से मैं मीडिया का धन्यवाद करती हूँ। आपने कहा कि माँ बाप भी हमेशा विकार नहीं करते, और आपके साथ भी ऐसा हुआ, घर से निकाल दिए गए, लेकिन उसी माँ बाप का सहारा जब बुजुर्ग हो गए, आप अभी बने हुए, और आपके जैसे कई लोग हैं, आपके एक साथी से भी मिले थे जो माँ बाप को पाल रहे थे। मतलब आज वो उन माँ बाप को, जिन माँ बाप ने घर से निकाल दिया था, कैसी रही घर से निकलने की यात्रा, और फिर घर वापस, चाहे फिर उसी माँ बाप को आपको ये करने की। देखिए, यात्रा की अगर बात करूँगी तो माँ बाप भी गलत नहीं है कहीं पे, क्योंकि ये जो समाज है ना, ये समाज ने हमें जीने नहीं देता। क्योंकि माँ बाप के लिए उसका बच्चा बच्चा ही होता है, लेकिन समाज लोग, अरे तेरा बच्चा तो ऐसा है, तेरा बेटा तो वैसा है, तुम उसे क्यों रखे हो, उसको उसके समाज में भेज दो। अरे मेरा समाज कौन सा, ये आप डिसाइड थोड़ी करोगे मेरा समाज वो है, वो तो मैं डिसाइड करूँगी मुझे क्या करना है। आज मैं नहीं नाचती, मैं सड़कों पे नहीं मांगती, ट्रेनों में नहीं मांगती, आज मैं जॉब करती। जॉब के लिए भी हमने लड़ाई की। हम 2015 से टाटा स्टील से बात कर रहे थे, फाइनली जाके 2021 में मैं पहली एम्प्लॉय बनी। और आज सबसे बड़ी गर्व की बात है कि झारखंड में सबसे बड़े पैमाने में टाटा स्टील ने 102 ट्रांसजेंडर्स को लिया और आज पूरे झारखंड में काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। सरकार ने नहीं सोचा, लेकिन टाटा स्टील ने सोचा, हमें हमारा अधिकार दिया। अधिकार कैसा अधिकार? पहला, हम स्वास्थ्य के लिए कहीं भी जाते थे, हमें साइड कर दिया जाता था कि आप ये डॉक्टर्स नहीं है, मेरा मेडिकल कार्ड बना है। हमें घर नहीं दिया जाता था किराए पे, आज मुझे कंपनी ने क्वार्टर दिया। तो ये तो सबसे बड़ी पहल टाटा स्टील ने मुझे की है कि आज मैं अपने अधिकार से, मैं ट्रांसजेंडर होने के अधिकार से मुझे सर्विस मिली। ये मेरे लिए गर्व की बात है। तो आज मैं एम्प्लॉय हूँ और अपने माता पिता को अपने साथ रखती हूँ। मेरे भाई जो है, एक मर्द बोल सकते हैं उसको, वो माता पिता को उसने छोड़ दिया, मर्द होकर के छोड़ दिया, लेकिन एक हिजड़े ने, एक छक्के ने संभाला है अपने माँ बाप को। ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं उन चीज़ों को प्रेरणा नहीं चाहता, लेकिन आपकी जो संवेदना है लोगों को इसलिए बताना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आपने कहा कि जो भाई अपने आप को मर्द बोलता है वो घर से निकाल दिए, आप जो है उन शब्दों को प्रयोग हम नहीं करेंगे, लेकिन आप उन संभाल रहे हैं तो गर्व जरूर अब आज माँ बाप को जरूर होगा संतान के रूप में। और ये टाटा स्टील का जॉब पाने के लिए अमरजीत के लिए इतना आसान नहीं था। जैसे इन्होंने बताया कि 6ठी क्लास के बाद पढ़ाई बंद कर दिया, फिर पढ़ाई का सिलसिला कैसे शुरू हुआ और कैसे आपने हिम्मत नहीं आ रहा, फिर से आपने आगे की पढ़ाई भी पूरी हुई और आज जो है आप कई मंचों पर जाकर रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। अभी हम आपको फोटो देख रहे थे, आप किसी केंद्रीय मंत्री से सम्मानित हो रहे थे, तो वो क्या है कहानी वहां तक पहुंचने की, और आज केंद्रीय मंत्री से लेकर बड़े बड़े ये तक आपको सम्मानित करते हैं और बड़े बड़े मंचों पर बुलाया जाता है। देखिए, पढ़ाई छोड़ने के बाद मुझे लगा कि आगे पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक डिग्री होनी चाहिए हाथ में। मैंने प्राइवेट से ही मैट्रिक एग्ज़ाम दिया, एक बार तो फेल हो गई, दूसरी बार मैंने कोशिश करी और मैं सेकंड डिवीज़न से पास हुई। बाद में मैंने कोशिश की कि कॉलेज करूं, लेकिन प्रयास नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे बहुत अलग सा फील होता था, क्योंकि वहाँ पे मेरे जैसा कोई था नहीं और हमेशा भेदभाव होता था। तो मैंने 12th भी इग्नू से किया और आगे मैं पढ़ नहीं पाई, लेकिन कोशिश थी, क्योंकि चाहती थी कि मैं पढ़ूं और अपने समुदाय को खड़ा कर पाऊं, लेकिन नहीं पढ़ पाई। लेकिन आज मेरे 26 बच्चे जो ट्रांसजेंडर है वो पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी जगह पे पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छी जगह पर सर्विस करिए। मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरा समाज आज मेरे द्वारा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो सोच मैंने पैदा की और वो सोच मैंने नहीं, मैं समाज को धन्यवाद कहती हूँ जो मुझे चिढ़ाता था, जो मुझे गालियाँ देता था, जो तालियाँ मारता था। मैं उनको थैंक्स कहती हूँ कि आपने वैसा करके मुझे और उत्साहित कर दिया कि मैं आगे कुछ कर पाऊँ। तो वो मेरे ताना जो था वो मेरी ताकत बन गई और आज मैं इस जगह पे हूँ। क्या सीख क्या देंगे? ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जबकि आपकी जितनी विषम परिस्थितियां नहीं है लेकिन हार मान जाते हैं। आप वैसे तमाम सारे लोगों को, और अभी भी क्या शिकायतें रहती हैं, क्या कुछ बोलेंगे किन्नर समुदाय के बारे में, नजरियों को लेकर, बदलने को लेकर आपकी क्या अपील क्या रहेगी?
देखिए, हमारे अगर समुदाय की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा, जब भी किसी के घर अगर कोई मांगने चला जाता है मुझे तुरंत से कॉल करते हैं, दीदी हमारे घर मांगने आए हैं, देखिए ऐसा। तो देखिए, अगर पुरुषों की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, तो बहुत सारे पुरुष चोरी करते हैं, बहुत सारे पुरुष पूजा करते हैं। तो हमारे समाज में अलग अलग लोग हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ काम करते हैं। तो मेरा वो पेशा नहीं है, उनका पेशा है, तो वो उनका काम है। उनके काम में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि हर एक का अपना अपना एक काम होता है। तो वो उनका, वो हमारा वो कल्चर शुरू से चलता आ रहा है। जब श्री राम प्रभु जी वनवास जा रहे थे तब महिलाएं भी गए उनके पीछे, पुरुष भी गए, किन्नर भी गए, और प्रभु श्री राम ने महिलाओं और पुरुषों को जाने के लिए कह दिया, लेकिन किन्नर वहीं बैठे के बैठे रह गए। जब प्रभु श्री राम वापस वनवास से लौटे तो उन्होंने किन्नरों को वहीं मौजूद पाया। तब प्रभु श्री राम ने किन्नरों को आशीर्वाद दिया कि आप जिस घर में भी जाओगे और दिल से आशीर्वाद दोगे तो उनके घर पे हर वो चीज़ होगी जो आप चाहते हैं। तो हम ब्लेसिंग शुरू से हर धर्मों में हमारा जिक्र है, वेदों में हमारा जिक्र है। लोग हम जब कहीं जाते हैं, लोग हमारे पैर छूते हैं, हमसे आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन वही आशीर्वाद हमारे घर में अभिशाप क्यों बन जाता है? जब हम लोगों के लिए भगवान हैं, लोगों के लिए हम पूजनीय हैं, लेकिन अपने घर में अभिशाप बन जाते हैं। तो मैं आने वाली पीढ़ी को संदेश देना चाहता हूँ, जहाँ कहीं भी आप ट्रांसजेंडर समुदाय को देखते हैं, उनको रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि हमें प्यार की ज़रूरत है। हम प्यार चाहते हैं, हम धन दौलत नहीं चाहते हैं। एक कुत्ते को आप घर में पालते हैं, उनको डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं, अच्छे से नहलाते हैं। हम उस जानवर से भी क्या बदतर हैं क्या? क्या आप हमें इज्जत नहीं दे सकते? और हिम्मत कभी नहीं हारनी है। हम तो बहुत हारे हुए हैं, हमें तो कोई सहयोग नहीं करता, फिर भी हम कभी हार नहीं मानते। हम यही जानते कि ऊपर वाला है और मैं हूँ। अगर मुझे कोई समस्या होती, मैं किसी मनुष्य के आगे नहीं झुकती, मैं ऊपर वाले के आगे झुकती हूँ, और वो समस्या सिर्फ आधे घंटे में पूरी हो जाती है। तो इसलिए मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। और विश्वास जो है ना, हमेशा विश्वास आपका 50% और ऊपर वाले पे 50%, आपका 100% होगा, तब आप देखिएगा हमेशा विजय होंगे, कभी आप पीछे नहीं जाएंगे। धन्यवाद अमरजीत। और अमरजीत काफ़ी धार्मिक भी ये है, आप इन्हें देखेंगे छठ पूजा करते हुए भी, दुर्गा पूजा भी उसी उल्लास से करते हैं, और महादेव की, इसलिए आपको देखिए इन्होंने रामायण से लेकर तमाम चीज़ों को बताया। महादेव से कैसी लगाव, इसलिए हमेशा आप महाकाल पहुँच जाते हैं, क्योंकि हमें अर्धनारीश्वर कहा जाता है, और प्रभु महादेव ने हमें हमारी पहचान दी है। इसलिए पहली पहचान प्रभु ने ही हमें दी थी, और लोग हमें अर्धनारीश्वर रूप के से ही जानते हैं। आपने देखिए, मैंने शादी नहीं की, लेकिन मैंने सारा श्रृंगार किया है, और मैं शिव के नाम का श्रृंगार करती हूँ। मेरा विवाह शिव से ही हो गया है, और मैं शिव को ही सब कुछ मानती हूँ। अपना मित्र, अपना दोस्त, अपना पति, या जो भी हो, हमारे शिव ही हैं। तो इसलिए मैं शिव को ही सब कुछ दे दिया, हमने अपना जीवन ही उनको दे दिया। इसलिए मैं महाकाल हर वक्त जाती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ, उनकी आराधना करती हूँ, क्योंकि वो है तो मैं हूँ, और मेरा वजूद उनसे ही है, उनके बिना मैं कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत जी को, और एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ हम चाहेंगे इनका, आप इसी तरीके से इनके हौसले को, इनके जज्बे को आप ये करिए। यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। आज भी आप कई लोग, आप जब यहाँ रास्ते से निकलेंगे तो बिष्टुपुर से, गोल चक्कर से जो तमाम लोग मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ तक पहुँचना सफ़र आप इन्होंने कम बताया है, लेकिन ज़्यादा आप संघर्ष इनका समझिए। और सोशल संवाद के साथ इनके लोगों की काफ़ी आशीर्वाद रहा है। लेकिन पहला वीडियो कोई मिलियंस में गया था, 5 मिलियंस, वो अमरजीत गिल का 15, वो पहला हम लोग का सोशल संवाद का पूरे देश भर में 5 मिलियन, मतलब 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा था इनका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, और पहला इंटरेक्शन वहीं से शुरू हुआ था। तो हमारे लिए, इसलिए कि इन लोगों का स्पेशल हमेशा ब्लेसिंग रहा कि उन्होंने 1 मिलियंस की सफ़र को तय कराया था।